नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज दिल्ली में घमासान शुरू हो गया है। एक तरफ संसद चल रही है, दूसरी तरफ किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दिया और दिल्ली में घुस गए हैं। किसान तो पार्लियामेंट तक पहुंच गए। वैसे किसान जो दलित प्रेरणा स्थल है नोएडा में, दिल्ली बॉर्डर पर, जिसको महामाया चौक भी कहते हैं, वहाँ पर जमे हुए थे काफ़ी देर से और वहाँ भारी मात्रा में जमावड़ा शुरू हो गया। दिन में लगभग 30-40 हज़ार किसान वहाँ पहुँच गए। पूरी जो नोएडा वाली सड़क है, वहाँ का यातायात पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। चारों तरफ से लोगों को इधर से उधर डाइवर्ट करने की पुलिस कोशिश करती रही और भारी मात्रा में कीलें गाड़ दी गई, बैरिकेडिंग लगा दी गई, लेकिन किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। अब एक तरफ यहाँ दिल्ली में किसान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं जो चिल्ला बॉर्डर से आए हुए हैं, उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी है। उसमें ख़ास तौर पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ का जो कार्यक्रम है वो ये है, जो नोएडा में जिन किसानों की ज़मीन गई है वो चाहते हैं, उसमें प्लॉट भी चाहते हैं और पिछले 10 वर्षों में जो ज़मीन की जो रेट नहीं बढ़ी है, सर्किल रेट नहीं बढ़ा है, उसके हिसाब से वो उसका कई गुना मुआवजा मांग रहे। 4-5 मांगे हैं उनकी और MSP की गारंटी भी है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी मांगे हैं। तो इसमें राकेश टिकैत की यूनियन पूरी तरह से सहयोग कर रही है। कम्युनिस्ट पार्टी की जो इकाई है किसान सभा, उसने जम करके हिस्सा लिया है और बहुत सारी और भी कई एक जो लोग हैं जो पीड़ित किसान हैं वो भी इस आंदोलन में बड़े अच्छे से शरीक हो रहे हैं। अभी हमें आगरा जो किसान यूनियन के नेता हैं राजवीर लवानिया, उन्होंने भी हमें एक खबर भेजी है और उस खबर का मैं आपको लुब्बो-लुआब थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ कि क्या क्या है। ये है, देखिए, उन्होंने जो कहा है अपनी खबर में, वो जो डिमांड है किसान यूनियन की, वो उसको मैं पढ़ करके आपको सुनाता हूँ। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की गारंटी, कानून और यमुना एक्सप्रेस वे भूमि अधिग्रहण में 10% जो अतिरिक्त मुआवजा की मांग चल रही थी उसको दोहराया गया है और आंदोलन शुरू हो चुका है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नेतृत्व में किसानों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेरने की तैयारी कर ली है, उनका जो कहना है। बाकियों के राष्ट्रीय नेतृत्व ने आगरा मंडल को अलर्ट मोड पर रखा है। मंडल अध्यक्ष राजवीर सिंह चाहर और जिलाध्यक्ष राजवीर लवानिया ने कहा कि संगठन के उच्च नेतृत्व से निर्देश मिलते ही आगरा से सैकड़ों किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे। उन्होंने बताया कि आंदोलन सरकार पर किसानों की लंबित मांगों को पूरा करने का दबाव बनाने के लिए भी हो रहा है। किसानों का कहना है कि यमुना एक्सप्रेस के निर्माण के दौरान उनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन उन्हें अभी तक उचित मुआवजा नहीं मिला है। इसके अलावा MSP गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं, जिससे किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा मिल सके। तो ये तो जो आगरा में किसान यूनियन के नेता हैं उनका बयान है, लेकिन जो नोएडा आसपास के किसान हैं उनकी बहुत बड़ी डिमांड है। और जब ये किसान आज बैरिकेडिंग तोड़ करके दिल्ली पहुँचे और दिल्ली से पार्लियामेंट की तरफ कूच किया, तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सक्रिय हो गई और उनकी जो प्रवक्ता हैं, पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने सीधा वहाँ से रुख किया और वो अपने पूरे जो मीडिया कर्मी होते हैं, जो प्रेस के लोग होते हैं, उनको साथ लेकर के नोएडा आ गई और वहाँ पर उन्होंने पूरी एक कहानी बताई कि पुलिस किस तरह से पीड़ित कर रही है। तो मैं पहले ये वीडियो हम आपको दिखा देते हैं श्रीनेत का, फिर उसके बाद आगे। मैं इस समय दिल्ली और यूपी के बॉर्डर में हूँ। ये इलाका मयूर विहार का है और मेरे पीछे जो बैरिकेडिंग लगी हुई है, जो रैपिड एक्शन फोर्स की व्हीकल लगी हुई है, जो रायट कंट्रोल की व्हीकल लगी हुई है, ये दंगाइयों को रोकने के लिए नहीं है, ये इस देश के अन्नदाताओं, इस देश के किसानों के लिए लगाई गई है, जिससे इस देश के किसान कहीं राष्ट्र की राजधानी दिल्ली न पहुँच जाए। किसान शांतिपूर्ण तरीके से ग्रेटर नोएडा के इलाके में अपना आंदोलन कर रहे थे। जब उनकी महीनों तक बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने
दिल्ली आने का मन बनाया। और राष्ट्र की राजधानी की तरफ जब वो आना चाह रहे थे तो अमित शाह की दिल्ली पुलिस यहाँ पर लग गई है कि एक भी किसान कहीं दिल्ली में एंटर ना कर जाए। ये क्या बर्बरता है? जब भी किसान आना चाहता है तो आप उसके रास्ते में कीले बिछवाते हैं, बैरिकेडिंग लगवाते हैं, रायट व्हीकल लगवा देते हैं, पुलिस तैनात हो जाती है। इस देश के किसानों से आखिर ये सरकार क्यों डरती है? और आपको याद होना चाहिए कि ये किसान क्या मांग कर रहे हैं। ये अपनी फसल का उचित मुआवजा और अपने भूमि अधिग्रहण पर जो उचित मुआवजा सरकार की ओर से तय हुआ है उसकी मांग कर रहे हैं। जबरन उनकी जमीन हड़पी जा रही है और किसान यही तो कह रहा है कि हमारी जमीन हमें, जो अगर आप ले रहे हैं तो उचित मुआवजा उसका दीजिए, हमें हमारी फसल का उचित दाम दीजिए। बजाय उनसे बैठकर समाधान निकालने के, बजाय उनसे बैठकर बात करने के, ये सरकार बार बार बर्बरता करती है। याद होगा 4 साल पहले इन्हीं किसानों में से 750 किसानों की शहादत हुई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी का दिल नहीं पसीजा। अमित शाह की दिल्ली पुलिस का यहाँ तैनात होना इस बात का प्रमाण है कि ये सरकार इस देश के अन्नदाताओं की, इस देश के किसानों की रत्ती भर इज्जत नहीं करती है। किसान शांतिपूर्ण तरीके से राष्ट्र की राजधानी आना चाहते हैं, बार बार दिल्ली आने से उन्हें रोक दिया जाता है। क्यों रोक दिया जाता है? क्या दिल्ली किसी की बपौती है? क्या किसान दिल्ली नहीं आ सकता है? क्या दिल्ली बीजेपी के नाम कर दी है इस सरकार ने? किसान शांतिपूर्ण तरीके से आए, उससे बात कीजिए, समाधान निकालिए, वार्ता कीजिए, चर्चा कीजिए। लेकिन किसानों को आतंकियों की तरह ट्रीट करना, रायट व्हीकल लगवाना और यहाँ पर इतनी पुलिस की तैनाती इस बात का प्रमाण है कि नरेंद्र मोदी के दिल में किसानों के लिए जरा भी सम्मान है। आपने देखा सुप्रिया श्रीनेत के साथ जो वीडियो दिखा रही है वो पूरी तरह से बैरिकेडिंग लगी हुई है चारों तरफ से। फिर इसी तरह से एक वीडियो हमें और मिला है जो समाजवादी पार्टी की साइड से हमें भेजा गया है। उसमें भी बहुत भारी मात्रा में किसानों के साथ बड़ी बेइज्जती सी और इस तरह से काम चल रहा है, तमाम उत्पीड़न किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने इसको मुद्दे को उठाया है। और इसके अलावा फिर हमारे कुछ और जो हमने शूट किए वीडियो वहाँ से, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए सारे वीडियो। न्याय करो हमारा, अन्य वोट मांगने कोई आएगा नहीं, वोट तो है ही नहीं। जब भी ना 1 करोड़ रुपया दीजिए, 1 लाख जमीन दे रहे हैं बिल्डर ने और किसान से लिए 1 लाख बीघे। किसान तो लूट लिया फ्री में। अब 64%। अब मैं आपको चलता हूँ चंडीगढ़। चंडीगढ़ में हमारे जगदीप सिंह डल्लेवाल कुछ दिन पहले गिरफ्तार किए गए थे और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया जब प्रेशर ज़्यादा किसानों का हुआ। तो उसके बाद आज शायद उनका 6वां दिन है, वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और इधर राहुल गांधी ने बहुत बड़ी बात कही है कि सरकार, एक कोई फिल्म आई है साबरमती करके, उसको संसद के भवन में बैठ कर के देख रहे हैं, उनके सांसद, उनके मंत्री मज़े ले रहे हैं, मज़े लूट रहे हैं। और इधर किसान चारों तरफ से पीड़ित हैं, दिल्ली को घेरा हुआ है किसानों ने, चंडीगढ़ में आमरण अनशन चल रहा है। तो इस बहुत सारी चीज़ों को उठाया है उन्होंने। और आपने श्रीनेत को देखा ही था, पिछला भी एक और वीडियो जो समाजवादी पार्टी ने दिया है, वो भी किसान बहुत पीड़ित है, बहुत ज़्यादा किसान। मैं मान के चलता हूँ कि किसान भूखों मरने की कगार पर आ चुका है और सरकार उनको उनका जो मूल्य, फसलों का समर्थन मूल्य है, वो देने के लिए कतई राजी नहीं है। तो खैर, आपको ये जो किसानों का प्रदर्शन है अच्छा लगा है, आपने पूरा अंत तक देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप वायरल करें और देश दुनिया की जहाँ आपके मित्र हैं, जानने वाले हैं, उनको दिखाएं कि किसान दिल्ली के आसपास किस तरह से आंदोलनरत हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।